हेलो एवरीवन। मेरी हर अदा का आईना तुमसे है। मेरी हर अदा का आईना तुमसे है। मेरी हर मंजिल का रास्ता तुमसे है। मेरी हर मंजिल का रास्ता तुमसे है। कभी दूर ना होना ओ मेरी मोना, कभी दूर ना होना ओ मेरी मोना। मेरी ज़िंदगी से हर खुशी का वास्ता तुमसे है। मेरी ज़िंदगी का हर खुशी का वास्ता तुमसे है। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। उम्मीद है आप लोग भी जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खुश हूँ, बेहतर से बेहतरीन हूँ। और ये शायरी थी मेरी प्यारी सी दीदी के लिए, आप लोग समझ सकती होंगी। इसमें उनका नाम भी मैं ली हूँ। और ये अचानक, और ये जिस दिन मतलब आप लोगों को एक वीडियो मिली होगी सुबह के नाश्ते का रूटीन का, ये उसी दिन का वीडियो है। हम लोग नाश्ता पानी करके हम तो मतलब बिंदास अपने रूम में थे और फ्रिज वाले भाई साहब आने वाले थे, तो हम उन्हीं के इंतज़ार में थे जब तक कि अचानक फ़ोन भी नहीं आया और हमारे बहनोई साहब अपने भतीजे को लेकर के चले आए। तो खैर कोई बात नहीं, बाबू गया जा कर के चिकन लाया, तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ चिकन और पुलाव। हो सकता है कभी कभी अचानक लोग आ भी जाते हैं, तो औरतों को मतलब इतना हिम्मत रखना चाहिए और इतनी फुर्ती रखनी चाहिए कि अगर एक दो लोग आए तो बिना हर हर किच किच किए मतलब खाना वगैरह बना ले, उन लोगों की देखभाल कर ले। बहुत सारे लोग होते हैं लोग कि मेहमानों के आने पे किच किच करते हैं लोग, तो कहते हैं ना कि मेहमान भगवान के रूप होते हैं और मेहमान उन्हीं के घर में दर्शन देते हैं जिनकी नीयत अच्छी होती है, जिनकी सोच अच्छी होती है। और मेहमान जब भी आते हैं तो अपना रिजिक लेकर के आते हैं। और हम लोग में भी मतलब हमारे इस्लाम से भी है कि मेहमान फरिश्तों के रूप होते हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि मैं संस्कृत भाषा नहीं जानती या मैं हिंदी नहीं जानती, मैं उर्दू क्लास से पढ़ी हूँ। इस बात को आप लोगों को भी जानकारी है, तो ये भी पता होने चाहिए कि जहाँ उर्दू पढ़ाई होती है वहाँ हिंदी भी पढ़ाई होती है। तो हमने उर्दू और हिंदी की भी दोनों की क्लास कर रखी है, तो हमें मतलब कबीरदास की दोहा भी बहुत सारी याद है, हमें आती है। और मुझे अच्छा लगता था जब मैं स्कूल में पढ़ती थी ना, तो जब भी हिंदी का क्लास का टाइम होता था तो उसमें एक बहुत प्यारा सा मतलब एक कविता थी जो कि आप लोगों को भी पता होगा, बसंती हवा। हवा हूँ हवा मैं बसंती हवा हूँ, जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ। ना रोक टोक मेरी ना आशा किसी की ना निराशा किसी की, जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ। सरसों के पेड़ों में लहराती चली मैं, हवा में उछलते कूदते चली मैं। तो ये वाली मतलब पूरी की पूरी 1.5 पेज का था, मुझे ये पूरा कविता याद थी। अब तो खैर भूल गई हूँ हाँ मैं भूल गई हूँ, मैं अपनी भी बात बता रही हूँ। और ये भी था मतलब कदम का पेड़, यह कदम का पेड़ अगर मैं होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कर नैया बनता धीरे धीरे। ले देती यदि मुझे बांसुड़ी तुम 2 पैसे वाली, किसी तरह विकसित नीचे हो जाती यह कदम की डाली तुम्हें, यह कदम की डाली। मतलब ये कृष्ण कन्हैया पर है। तो माखन मिश्री दूध मलाई मैं तुम्हें दूंगी, मेरे भैया नीचे उतरो। ये वाला मतलब कविता मैं भूल रही हूँ, लेकिन हाँ मुझे याद था, अभी भूल रही हूँ। पुलाव बन गया, अब चिकन बनने ही वाला है। इधर सलाद बना करके रखी हूँ, उधर मतलब हांडी में क्या बोलते हैं दही रखी हूँ। और यहाँ पे दस्तरख्वान लगा दी और मैं यहाँ पे खाना ला करके इन लोगों को दे दी। और आज का रूटीन मेरा आप लोगों को कैसा लगा और हमारी दोहा हमारी कविताएं आप लोगों को कैसी लगी, क्योंकि कभी कभी बचपना हरकत भी करना चाहिए, कभी कभी स्कूल का टाइम स्कूल की लाइफ भी याद करनी चाहिए। वैसे में मैं आप लोगों को बता दूं कि आज मैं बेहद खुश हूँ, आज मुझे एक गुड न्यूज़ मिली है
हमें हंसी भी आ रही है और क्या ही बताऊं, किसी पे तरस भी आ रही है। आप लोगों को भी पता है, आज तक मैंने शायद किसी को बताया, किसी को नहीं बताया, खैर लेकिन आज मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मैं बता रही हूँ कि मैं तलाकशुदा हूँ। हमारी तलाक हो चुकी है और मेरा जो पति था वो 8 साल के बाद सऊदीया से आया है और परसों की उसकी शादी हो गई है और उसकी पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन मुझे आज मिली है। मुझे परसों ही मतलब मैसेज आया था, लेकिन हम उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिए, लेकिन पूरी जानकारी मुझे आज मिली है। खैर दिल तो कर रहा है कि आज मैं लहंगा पहनूं, आज मैं नाचूं, साड़ी पहनूं लेकिन तरस आ रही है मुझे उस औरत पे जिसने उससे शादी की है। और यहाँ पे मेहमानों के जाने के बाद में इतने सारे कपड़ों का ढेर आप लोग देख सकते हैं। लोग बाप रे, कपड़ों का ढेर तो दिमाग का दही बन जाता है। और उन लोगों के जाने के बाद में ये जो हाथी छाप मैं नाइटी लाई थी, मैं पहन ली जैसे तैसे, मतलब मैं अपना टाइम पास कर रही थी कि ये लोग चले जाएं ताकि मैं नाइटी पहनूं। हमसे बाप रे बाप सूट बर्दाश्त नहीं होता है, पूरा बदन, मतलब इतनी गर्मी होती है। हम तो भाई नाइटी में ही रहते हैं पूरी गर्मी। आह और क्या ही बताएं, उस औरत के भी बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि उसके पास एक 1.5 साल की लड़की है और वो बच्ची को लेकर के आई है। जो इंसान अपनी पत्नी का खर्च नहीं चला सका, वो बेचारी का और उसकी बेटी का खर्चा ये कहाँ से उठाएगा। मुझे तो उस औरत पे तरस आ रही है। खैर कोई बात नहीं, अल्लाह रहम करे। क्योंकि अगर दूसरी शादी करनी है, अगर उसकी पत्नी जिंदा है, तो सबसे पहले उसकी पत्नी से उसकी जानकारी लेनी चाहिए कि ये लड़का कैसा है, तब जा कर के शादी करना चाहिए, नहीं तो नहीं करना चाहिए। और मेरे ही गांव में उस लड़के की शादी लग रही थी, तो लोगों को मालूम हुआ कि हमसे शादी हुई है, तो वे लोग आए थे, लोग हमारे दरवाजे पर आ कर के पूछताछ किए लोग। तो मतलब जो जानकारी वो लड़की देगी वो कोई और नहीं देगा। तो वे लोग मतलब मना कर दिए, बोले कि नहीं, हम लोग शादी नहीं करेंगे। तो ऐसी ऐसी तो बात है। खैर अल्लाह रहम करे। अब मतलब वो इतना खुश है ना कि घूम घूम करके मतलब मेरी शिकायत कर रहा है कि वो ऐसी है, वो वैसी है, देखो उसका नहीं हुआ, देखो मेरा हो गया। अबे साले, हो गया तो शादी करनी बड़ी बात थोड़ी है, निभाना बड़ी बात है। किया है तो उसको रख, उसको निभा दे, तब तो हम भी समझेंगे कि हाँ चलो हमसे नहीं तो किसी और को ही। लेकिन क्या बोलूँ, छोटी मुँह बड़ी बात नहीं बोलनी चाहिए। इतना मैं लिख करके दे देती हूँ कि उसको मेरी जैसी बीवी नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। लेकिन खैर अल्लाह रहम करे। आज तक मैंने इन बातों को मतलब अपने वीडियो के माध्यम से नहीं बताई थी। आज मतलब पता ना क्यों दिल किया कि अपनी बहन लोगों के साथ में शेयर करूं। तो आज हमारी जितनी भी व्यूअर हैं, जितनी भी हमारी वीडियो देखने वाली हमारी बहनें हैं, सारी बहनें जान जाएं कि हमारी हकीकतन क्या है, हमारी हकीकत क्या है, मैं मायके में क्यों रहती हूँ। आज आप लोगों को मालूम हो गया कि हमारी मजबूरी क्या है, मैं मायके में क्यों रहती हूँ और मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना क्यों चाहती हूँ। उसके बावजूद भी हमारे मायके वाले भी हमारा सपोर्ट वीडियो के लिए नहीं कर रहे हैं, मेरा पैर पकड़ के बार बार पीछे खींच रहे हैं। लेकिन मैं हूँ कि आगे बढ़ने की बार बार कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि अल्लाह ताला भी उसी की मदद करते हैं जो खुद को आगे बढ़ना चाहता है। बात तो मतलब ज़्यादा है, वीडियो तो ख़त्म होने वाली है। खैर जिसको जो भी पूछना है पूछ सकता है। अगली वीडियो में मैं फिर बताती हूँ अपनी बात, अपनी हकीकत। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय 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 बाय।